Hello everyone, Class 6 Heritage Math exercise 13.3 question number 8 is given here. In the income and expenditure for last 6 year for a family, यानी एक परिवार के लिए पिछले 6 सालों का इनकम और एक्सपेंडिचर दिया जा रहा है, आय और व्यय दिया जा रहा है, इज गिवन इन द फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग यानी निम्नलिखित डेटा के द्वारा दिया जा रहा है। ईयर की बात की गई है और इनकमिंग ₹1000 की बात की गई है, यानी इनकम कितना है 2004 एंड 5 के दौरान ₹95,000 और एक्सपेंडिचर कितना हुआ है उस परिवार में, उस फैमिली में ₹70,000 2004 एंड 5 दैट्स ऑन दिया गया है। और ड्यूरिंग द कितने ईयर्स की बात की गई है, 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स की बात की गई है। अब बोला ये गया है कि कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है उसमें आपको या उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए आपको बार ग्राफ की संरचना करनी है या बार ग्राफ के द्वारा इसे रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। तो आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको बताया गया है कि एट फर्स्ट आप क्या करेंगे, टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस स्केच करते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस वे लाइंस होती हैं जो कि एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का एंगल शो करती हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस डिनोट करते हैं, और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे हम वाई एक्सिस डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस को हम इक्वल इंटरवल पे डिवाइड कर देते हैं, सेंटीमीटर के आधार पे स्केलिंग कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे स्केल के द्वारा डिवाइड नहीं किया, हमने यहाँ पे बाय द लाइनिंग डिवाइड किया है। 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड लिखा है हमने, और उसके बाद ये स्केल में बता दिया है कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 10,000 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? यदि 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 10,000 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? और जो हम यहाँ पे स्केलिंग करेंगे, स्केलिंग करके डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर लाइन को, वो हो जाएगा इनकम इन ₹1000 एंड एक्सपेंडिचर इन ₹1000। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे ईयर को शो कर देंगे, 2004 से 5 को रिप्रेजेंट करना है। 2004 एंड 5 में जो आपका इनकम आया है 95 है, 95 को बाय द स्केलिंग हमने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर को 10 माना है, तो 10 से क्या करेंगे, 95 को डिवाइड कर देंगे तो 9.5 आ जाएगा। तो 2004 एंड 5 में स्केल कर देंगे, आपका 9.5, 9 और 10 के बीच में हाफ आ जाएगा, तो 9.5 बीचों बीच, यानी इसके लिए हम एक रेक्टेंगल बार स्केच कर देंगे। और उसी ईयर में एक्सपेंडिचर की भी बात की गई है, ₹70,000। ठीक है, तो 70 को हम क्या कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 7, और सेम कंडीशन में हम 7 सेंटीमीटर के सामने तक एक बार स्केच कर देंगे एक साथ, जो कि ये दर्शाता है कि एक्सपेंडिचर भी हुआ है तो इनकम भी है, और एक्सपेंडिचर दोनों एक साथ है। 2005 से लेके 6 की बात की गई है, तो इनकम आपका आया है 120, तो 120 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 12 आ जाएगा। सेम कंडीशन, 12 सेंटीमीटर के सामने तक बन जाएगा। और उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर भी 12 ही दिया गया है, यानी 120,000 दिया गया है, दोनों सेम है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 12 ही आएगा। तो दोनों के लिए सेम ही रेक्टेंगुलर बार बनाया जाएगा। 6 to 7 की बात की गई है, तो 6 to 7 में आप अगर 10 से डिवाइड, यहीं आप डिवाइड करके रख सकते हैं, ये हो जाएगा 10 से 9.5, इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 12, 145 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 14.5, और ये हो जाएगा 15, और ये आ जाएगा आपका 15.5, ये लिख सकते हैं आप। 160 यानी इक्वल 16 सेंटीमीटर, और 170 इक्वल हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। यहाँ भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, 10 7 जा 70, यानी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। 120 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा।
130 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 13 सेंटीमीटर शो करना है। 135 यानी आपका आ जाएगा 13.5 सेंटीमीटर। 145 यानी आ जाएगा 14.5। क्लियर। और फिर 150 का आ जाएगा 15 सेंटीमीटर और 160 का आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। इतने से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में दिया गया है, फर्स्ट ईयर में 9.5 और 7, सेम हमने वही किया है। 9.5 और 7 एक साथ है। सेकेंड ईयर की बात की गई है 12 एंड 12, तो सेम कंडीशन दिया गया 5 to 6 में 12 ही सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। फिर नेक्स्ट ईयर की बात की गई 14.5 और 13, तो यहाँ पर दीजिए 14 कहाँ तक आता है, ये 14.5 की बात की गई है तो इसे 14.5 यहीं तक आना चाहिए। क्लियर है। और उसके बाद दिया गया 14.5 के साथ साथ 13 दिया गया है, तो ये 13 सेंटीमीटर के इक्वल आना चाहिए, यानी यहाँ आना चाहिए। क्लियर है। सेम कंडीशन वही आप स्केच कर देंगे, लाइनिंग बाय द बार, बाय द रेक्टेंगल, और यहाँ पे आप शो कर देंगे ईयर्स। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।